तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और सीएनसी आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपने पूरा हमारे चैनल पर पढ़ा है। मैंने कोशिश की है कि मैं एक भी टॉपिक स्किप ना करूं। मैंने पूरा ही आपको वो पढ़ाया है। अब लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं ज़रूरी समझता हूँ करनी, जो आज शायद मुझे करनी चाहिए आपसे। अभी आप लोग फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर में जब हम लोग होते हैं तो बड़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है। वो मिक्स्ड फीलिंग इन द सेंस कि खुशी भी होती है और गम भी होता है, दुखी भी होते हैं हम लोग। खुशी इस बात की होती है कि फाइनली इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। दुख इस बात का होता है कि अब क्या करेंगे। फिर खुशी होती है कि यार जॉब तो मिल गई, जॉब तो लगी जाएगी। फिर दुख होता है यार दोस्त छूट जाएंगे, कॉलेज छूट जाएगा, जगह छूट जाएगी, पता नहीं कहाँ रहेंगे अब जा कर के। ऐसे ही हमारे लिए भी ये सेम फीलिंग है। आप लोग जानते हैं, आप लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। पहली चीज़ क्योंकि ये पहला बैच है मेरे चैनल का जो अपना कोर्स कंप्लीट करके जा रहा है। पहले थ्योरी ऑफ मशीन्स किया, अब सीएनसी कंप्लीट किया, एमएमआई चल रहा है। तो आप लोग पहला बैच है जो अपना कोर्स कंप्लीट करके जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने सक्सेसफुली आपका कोर्स कंप्लीट किया। दुख है कि यार चले जाओगे, लेकिन खुशी है कि सक्सेसफुल हो जाओगे। तो कभी भूलना नहीं, चैनल से हमेशा जुड़े रहना। और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा चैनल पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड कराता रहूं आपको, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपको करियर में गाइडेंस मिले हमेशा। अब एक चीज़, एग्ज़ाम है 2 दिन के बाद, बेसिकली एक ही दिन बचा है, 1 दिन के बाद एग्ज़ाम है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 24 घंटे की मेहनत सिर्फ अगर हम कर लें तो हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। 24 घंटे सिर्फ मेहनत करनी है। अगर नहीं की, 24 घंटे भी ये बेकार कर दिए, वेस्ट कर दिए, तो हो सकता है आपको ये सब्जेक्ट 1 साल और झेलना पड़े। मैं चाहता हूं सबके सब लोग क्लियर करके जाएं। अब आपको उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कहां से आए? किसी शॉप पे मिलता है कि सर खरीद लें? नहीं। मोटिवेशन अभी आप सर्च करो यूट्यूब पर, हजारों लाखों वीडियोस आपको मोटिवेशन के लिए मिल जाएंगी। कोई आपको कुछ बना देगा, कोई कुछ बना देगा, कोई राजा बना देगा, कोई महाराजा बना देगा, कोई लॉयन बना देगा, कोई शिप, कुछ भी। बट वो टेम्परेरी होगी। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपके दिमाग में रहेगी वो, और उसके बाद उड़ जाएगा सब। फिर आपको लगेगा नींद आ रही है, थोड़ा सो जाता हूं, फिर उठ के पढ़ूंगा, और इतने तो एग्जाम का टाइम हो जाएगा। सबसे अच्छी मोटिवेशन अगर आपको चाहिए, मैं बताता हूं, और उसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप लोग अगर बाहर रहते हैं, घर से बाहर, ज्यादातर बच्चे मेरे घर से बाहर ही रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, है ना। अपने पेरेंट्स का फोटो है, उसको निकालो, देखो उसको। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन, क्योंकि जो उम्मीदें उन्हें तुमसे हैं, जिसके लिए उन्होंने तुम्हें इंजीनियरिंग कराई है, अब उसे पूरा करने का वक्त है और तुम उसे पूरा कर सकते हो, तभी तुम फाइनल ईयर तक पहुंचे हो। अगर नहीं कर सकते थे तो तुम फाइनल ईयर तक आते ही नहीं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही काम हो जाता है, बीच में ही गायब। अब तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें फाइनल ईयर के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई हेल्प करेगा, तुम्हारा साथ देगा, 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाएगा। भाई तुम गलतफहमी में हो। ना रिलेटिव तुम्हारा साथ देंगे, ना कोई फ्रेंड तुम्हारा साथ देगा, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा साथ देगी, ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा साथ देंगे तुम्हारे पेरेंट्स और तुम खुद।
कुछ कंडीशंस में पेरेंट्स भी साथ नहीं होते, सिर्फ तुम खुद होते हो। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और जो भी गेम खेलना है वो अपने ऊपर खेलना है। अब जो भी टॉपिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं सीएनसी के, उसमें से एक भी टॉपिक तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, और सिर्फ 15 से 20 टॉपिक बताऊंगा जो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो टॉपिक्स अगर तुमने पढ़ लिए तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पहला टॉपिक लिखो अपना, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। पहला जो आपका टॉपिक है वो है एनसी सिस्टम, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें लेक्चर नंबर बताता चलूंगा जो तुम्हें सीएनसी की प्लेलिस्ट में चैनल पर मिल जाएगा। वहां जाना, उस लेक्चर को खोलना, टॉपिक पढ़ना पूरा, नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो टेलीग्राम पे जाना है, सारे नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम, अब एनसी सिस्टम से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछ देगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी पूछेगा जो तुम्हें लिखनी है। उसके बाद इसके एलिमेंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, इसकी लाभ, इसकी हानियां सब पूछ लेगा आपसे। तो इसीलिए आपको एनसी सिस्टम पढ़ के जाना जरूरी है, और एनसी सिस्टम हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये मिलेगा कौन से लेक्चर में? ये मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 2 खोलना है और पूरा देख लेना है। पूरा लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे, आपका एनसी सिस्टम खत्म हो जाएगा। दूसरा टॉपिक एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट। सीएनसी में बहुत बात हुई है इसकी, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है, सब आसान है, सब बहुत आसान है, तुम कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखो, और जितना बता रहा हूं ना, जितना कंटेंट है ये सिर्फ 7 से 8 घंटे का है। तो 7 से 8 घंटे अगर तुमने जम के अब भी पढ़ाई कर ली तो तुम्हारा सीएनसी बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हुआ। एमसीयू, इसका सबसे पहले क्या है? कंसेप्ट और डेफिनेशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है 1 नंबर में, 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में एमसीयू, इसके पार्ट्स, ये सब पूछेगा। तो पूरा कंसेप्ट एमसीयू का आप पढ़ेंगे। कहां मिलेगा? लेक्चर नंबर 5 में। साथ साथ लिखते चलना, लेक्चर नंबर 5 में मिलेगा आपका एमसीयू कंप्लीट आपको, ठीक है। फिर आता आपका सीएनसी, थर्ड, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी के पार्ट्स, सबसे पहले इसका कंसेप्ट, इसकी परिभाषा, फिर इसके एडवांटेज यानी कि इसके लाभ, इसकी हानियां, ठीक है, इसके यूजेस, ये सब आप पढ़ के जाएंगे, और ये पूरा आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3 में। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ये मत छोड़ करके जाना। उसके बाद बात करते हैं, किसकी? 4th टॉपिक की हमारे। तो 4th टॉपिक क्या होने वाला है अपना? इसका रफ कर दूं मैं, लिख लिया होगा सबने, जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद 4th टॉपिक आपका होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फीडबैक डिवाइसेस। फीडबैक डिवाइसेस
पूरा पढ़ा है मैंने बहुत अच्छे से और एग्जाम में पूछा जाता है फीडबैक डिवाइसेस। लेक्चर नंबर 18 में मिल जाएगा आपको, लेक्चर नंबर 18 में पूरा फीडबैक डिवाइस बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद पढ़ेंगे आप पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे से। लेक्चर नंबर 15 में मिलेगा आपको ये। और किसी लेक्चर में अगर बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो आपको लेक्चर खोलना है ये जो मैं नंबर बता रहा हूं और उसमें ये टॉपिक पढ़ लेना है सबसे पहले, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर टॉपिक लेक्चर बना हुआ है उसी टॉपिक पर तो पूरा देखना है। और कोई भी लेक्चर इतना बड़ा नहीं है कि आप थक जाएंगे उससे, ठीक है। 6th, पीएलसी के बाद आपको पढ़ना है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, एटीसी, बहुत पूछा जाता है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर, इसको लेक्चर 14 से पढ़ेंगे बच्चों आप, लेक्चर 14। तो लेक्चर 14 पूरा देख लेना है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 7th नंबर पर एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी पूछे जाने वाला टॉपिक है। लेक्चर 22 में मिल जाएगा आपको ये। लेक्चर 22 में ये वो टॉपिक्स हैं जो छोड़कर ही नहीं जाने किसी भी कंडीशन में। और जिस बच्चे ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है उसने भी ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका 8th टॉपिक, पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स मैंने लास्ट में पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। पार्ट प्रोग्रामिंग पूरा ही आपको पढ़ के जाना है, पूरा इन द सेंस कि जो मैंने 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, लेक्चर 32, 33 और 34, क्योंकि मैंने इसमें पार्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ाया ही इंपॉर्टेंट है सारा। और 34 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो 34 है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जी कोड्स और इंपॉर्टेंट एम कोड्स बताए हैं। इसमें सारे जी कोड्स भी पढ़ाए हैं, इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं, और एम कोड्स भी पढ़ाए हैं लेक्चर 34 में। तो ये टॉपिक्स आपको छोड़ करके ही नहीं जाने हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग तो मैंने पढ़ाया ही पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लास्ट में पढ़ाया ना वो, तो इसलिए पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया है, ठीक है। आगे आते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, 9th टॉपिक है आपका, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपको लेक्चर नंबर 31 से मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 31 से, ठीक है। टोटल मैंने 35 लेक्चर के करीब किए हैं, लेकिन जो लेक्चर्स बता रहा हूं ये आप जब काउंट करेंगे तो 14 से 15 लेक्चर ही आएंगे निकल करके, यानी कि 50% प्लेलिस्ट है। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी उसका भी आधा बता दिया है, ठीक है। तो इसमें टीचर इस टाइम मैं अपना फायदा नहीं देख रहा हूं कि भैया मेरी तो पूरी प्लेलिस्ट देखो, नहीं, तुम सिर्फ वो देखो जो तुम्हारी अभी जरूरत है सबसे ज्यादा। प्लेलिस्ट तो बाद में भी कोई ना कोई देख लेगा, ठीक है। हो सकता है आगे जो एग्जाम आए वो उन टॉपिक्स में से आए जो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। अब बताएंगे आपको 10th टॉपिक, इसको नोट कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर नोट कर लीजिएगा। और नोट्स नहीं बनाएगा कोई भी, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स नहीं बनाएगा कोई भी, ठीक है। अब आता है 10th में 2 सिस्टम है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप्स कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, दोनों ही सिस्टम आपको पढ़ के जाने अच्छे से। लेक्चर नंबर 18 में मिलेंगे दोनों ही आपको, ये लेक्चर 18 में, ठीक है। दोनों टॉपिक मिल जाएंगे आपको, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाएगा और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 11th टॉपिक, 11वां टॉपिक जो होने वाला है हमारा,
उसमें आएंगी 3 चीजें, कैड, कैम, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, तीनों ही टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 31 में। लेक्चर नंबर 31 में ये शॉर्ट में भी पूछ लेता है, इनकी डेफिनेशंस भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना इन तीनों को, और बहुत पूछता है ये, भर भर के पूछते हैं ये सवाल जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। 12th टॉपिक आपसे पूछेगा स्वार्फ रिमूवल। स्वार्फ रिमूवल, स्वार्फ रिमूवल आपको मिलेगा बच्चों लेक्चर नंबर 10 के अंदर। लेक्चर नंबर 10 के अंदर आपको स्वार्फ रिमूवल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 13 टॉपिक 13 आएगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर आपको मिलेगा लेक्चर 19 में। अब ये 2 टॉपिक और बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 और 15, पोटेंशियोमीटर और टेकोमीटर, दोनों ही एग्जाम में पूछता है। पोटेंशियोमीटर आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 23 में, और टेकोमीटर मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 20 में, ठीक है। दैट्स इट, बस 15 टॉपिक्स मैंने बता दिए। ये 15 टॉपिक्स पहले पढ़ लो, इसके अलावा जो पढ़ोगे एडिशनल पढ़ोगे, लेकिन ये 15 के 15 टॉपिक्स मत छोड़ करके जाना, प्लीज मत छोड़ करके जाना, यह मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बस अच्छे से करो। और एग्जाम कैसा रहेगा ये तो एक फीडबैक वीडियो बाद में बनाएंगे कि कैसा रहा एग्जाम, तो जरूर बताना, जरूर अपना फीडबैक देना, और मेहनत करो। बस ये समझ लो 24 घंटे हैं, बस फोड़ो पेपर को। अब फोड़ने का वक्त है, अब लड़ने का वक्त है, फोड़ो अब, बस मैं इतना कहूंगा। और लग जाओ यार, सब कुछ भूल जाओ, अब सोना खाना पीना सब ठीक है, 24 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2-3 घंटे 4-5 घंटे की नींद ले लेना, इनफ हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। और इन सब की पीडीएफ्स एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और भी स्टूडेंट से शेयर कर दो, और आपके जो जूनियर्स हैं उनसे भी शेयर कर दो। तो बच्चों अपने लेक्चर्स में हम मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।